हाय फ्रेंड्स। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा खर्च किया करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी महंगी वस्तुएं खरीदना या फिर कहीं बड़े महंगे होटलों में रहना, वहाँ का महंगा खाना पीना और उनका रहन सहन भी, जो पोशाक वगैरह है वह भी महंगे वाले कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। किंतु आपने उनके संदर्भ में ये भी कहीं सुना होगा और ये भी कभी देखा भी होगा आपने कि ऐसे लोग कुछ कोई मांगने के लिए आता है, जो कोई भिखारी होगा वह उनको देने के लिए भी कुछ झिकझिक करते हैं, या फिर वह सामान्य व्यक्ति जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अब रास्ते से बेच रहा है और उनमें से कोई चीज़ उन्हें पसंद आती है तो ऐसे लोग उनसे चीज़ लेने के लिए, कोई वस्तु लेने के लिए झिकझिक करते हैं 1-2 रुपए के लिए। देखो कैसा व्यवहार है व्यक्ति का कि इतना बड़ा खर्चा करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं ऐसी बड़ी बड़ी, जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ जाकर आते हैं, बहुत सारा खर्चा किया करते हैं, लेकिन वह सामने एक रास्ते से जाने वाला वह सामान्य व्यक्ति जिसके पास की कोई चीज़ उन्हें पसंद आई तो वह खरीदने के लिए झिकझिक करते हैं। देखो, एक अपने कवि है, सॉरी, एक कथा लेखक है, कहानीकार है, उनका नाम है नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा जी एक जाने माने कथाकार है, जाने माने कहानीकार है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी लघु कथाएं लिखी है और उनमें से एक लघु कथा कि कंगाल, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं अब। कंगाल यह लघु कथा हमें कुछ ऐसी सीख देकर जाता है कि देखो, ये पैसे वाले लोग हैं ना, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हौस मौज को पूरी करने के लिए, अपने आनंद को मनाने के लिए जो जितना चाहे खर्चा कर सकेंगे या जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं या करते भी हैं। कहीं महंगे होटलों में जाकर या कहीं रहने के लिए भी वो महंगे ऐसे लॉज में रहते हैं, लेकिन कुछ किसी राह पर चलने वाले किसी एक व्यक्ति की जो बेच रहा है, उनके पास की कोई वस्तु उन्हें पसंद है, तब मात्र लेने के लिए कुछ मन में उनके एक दुविधा चालू होती है या फिर झिकझिक चालू होती है कि नहीं उसने इतने में देना चाहिए, ये बहुत महंगा हो रहा है। क्यों? वो सड़क छाप आदमी है इसलिए उनके साथ में ऐसी बात कर रहे हो। वो सामान्य व्यक्ति है इसलिए उनके साथ में पैसों का व्यवहार की जो करना है वह व्यवहार देख रहे हो। जैसे कि व्यवहार तो उन्होंने वहाँ पे नहीं देखा कि सामने वाले ने कहा कि होटल में रहना है या फिर वो खाना खाना है या फिर लॉज में रहना है तो फिर इतना बिल भरना, पेड करना पड़ेगा, तो भी पेड करते हैं, वहाँ पे झिकझिक नहीं करते, या फिर वहाँ पे कोई भी वो उसके लिए उनकी मनमानी नहीं चलती, इतना चाहिए उतना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इनके साथ में ऐसा अक्सर होता है, जो सामान्य या फिर बहुत गरीब होते हैं और कुछ चीज़ें बेचते हैं और कोई खरीदनी है ऐसे लोगों को उनकी चीज़, तो मात्र उनके साथ में ये झिकझिक करते बैठते हैं। तो यह समझना चाहिए कि नरेंद्र छाबड़ा कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार उस समय पता चलता है, ऐसे लोगों का स्वभाव उस समय पता चलता है कि वे कितने कंगाल हैं। उदारता से कंगाल होना, वहाँ पर उदारता, वहाँ पर इतनी क्यों उदारता दिखाई, यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे ये तो गरीब है, एक आधे चीज़ के लिए उसने 3 रुपये कहा तो 4 रुपये में लीजिए, 1 आधा रुपया उसके बच्चे को मतलब बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अक्सर आदमी ऐसा नहीं करता, उनके साथ में नोक-झोंक होती ही रहती है या झिकझिक होती ही है। तो देखिए, इस कंगाल कहानी को अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते उसे समझ लेंगे। कहानी ऐसे है, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे जैसे तप रहे थे, रात में भी उस दिन भर तपे हुए जमीन की जो लू होती है, लू का मतलब होता है जो हम उसे कहते हैं कि गर्मी जो है रात के समय ऐसे बाहर निकलती है,
और रात को भी कुछ 10-11 बजे तक गर्मी होने लगती है व्यक्ति को, तब कहीं जाकर मात्र जब यह धरती ठंडी हो जाएगी तब कहीं वह ठंडी हवा, थोड़ी सी हवा का झोंका चलने लगता है और 4 बजे तक बहुत ही ठंडा हो जाता है। लेकिन वह धूपकाले के दिन थे, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत धूप पड़ रही थी और ऐसे में धूप तो मात्र ऐसी कि अंगारे जैसी, और रात के समय मात्र उसकी लू बहुत परेशान कर रही थी, नींद भी सुकून से नहीं आ रही थी। और इस घुटन भरे मौसम में रहने के लिए रहते हुए वे व्यक्ति परेशान हो रहे थे। वे मतलब वही ये नरेंद्र छाबड़ा जी परेशान हो रहे थे। वे ये हमारे लेखक कि उन्हें परेशानी हो रही थी कि अब ऐसे मौसम में नहीं रहना है। अब उनके दिमाग में एक बात कौन जाती है कि क्यों न हम पहाड़ों पर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए चले जाएं, कुछ समय पहाड़ों पर बिताएं, कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। अगले सप्ताह में वे पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगता है कि कितना सुंदर वातावरण है, प्रकृति का मनमोहक रूप वे देख लेते हैं वहाँ पर। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने वे खड़े थे, वे बड़े बड़े पहाड़ और दीर्घता सिद्ध करते हुए वे वृक्ष। दीर्घता मतलब बहुत काल पूर्व, बहुत समय पूर्व, बहुत पुराने वृक्ष जिनके बूंदे ऐसे बड़े बड़े हैं, टहनियाँ ऐसी लंबी लंबी हो चुकी है, उसे कहते हैं कि दीर्घता बता रहे हैं वे वृक्ष। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं वे झरने। पहाड़ों की नीरवता मतलब शांतता, पहाड़ों की वह सुंदर सी हवा की झोंके, हवा की झलके और उसमें वह शांत वातावरण और उसमें झरनों का कल 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 करना। उस पहाड़ों की नीरवता में वह बहुत ही हल्का सा शोर करने वाले वह झरने अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगे थे वहाँ पे। कौन? वह झरने, कि हम यहाँ पे हैं, इस शांत भरे वातावरण में भी हम यहाँ पे हैं। ऐसा जब झरने अपना अस्तित्व सिद्ध कैसे करेंगे कि उनकी कल 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 ऐसी आवाज़ पानी की, तो अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे। मन बदलाव के लिए यह सब कुछ पर्याप्त था। मन बदलाव के लिए और अपने आप को सुकून मिलने के लिए यह सब कुछ वातावरण उन्हें पर्याप्त लगने लगा था। अब हुआ ऐसा कि उस दिन शाम के वक्त जब घूम रहे थे उस पहाड़ियों के सुंदर उस प्राकृतिक वातावरण में, तो उस समय अब आप समझेंगे कि पहाड़ियों के उस प्राकृतिक वातावरण मतलब कोई ऐसा पर्यटक स्थल है वहाँ पे। वो पर्यटक स्थल है जहाँ पे ये नरेंद्र छाबड़ा जी चले गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे थे और ये भी शाम के समय टहलने के लिए निकले और कोई एक भुट्टे वाला व्यक्ति सामने से आता है और भुट्टे ले लो भुट्टे, इस प्रकार से आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक भुट्टे वाला आया और वो बोलने लगता है कि साहब, यानी कि साहब यानी कि साहब, यानी कि यहाँ पे साहब यह शब्द है, उसका मतलब होता है कि साहब भुट्टा लेंगे, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया था उस भुट्टे वाले ने, और इन्होंने भी ये जो साहब है, ये जो नरेंद्र छाबड़ा जी हमारे जो ये जो कथाकार है, ये इन्होंने भी सहजता से पूछा, अच्छा तो कितने में दोगे? तो वे सहज कहते हैं कि कितने का है? तो वह भुट्टे वाला कहता है 5 रुपए का है। तो यहाँ पर वह जो लेखक है वे चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या 5 रुपए में भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में भुट्टा मिलता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 3 ले लो। लेकिन वो भुट्टे वाला कहता है, नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। और वो भुट्टे वाला भुट्टे ले लो भुट्टे की आवाज़ को लेकर फिर आगे चलता हुआ निकल जाता है। और ये ऐसे ही वहाँ से एक दो पैर आगे बढ़ाते ही है
कि तभी उनके दिमाग में एक बिजली जैसा विचार कौंधने लगता है कि इतने महंगे जगह पर मैं आया हूँ, महंगे महंगे होटल में रहता हूँ, महंगे लॉज है रहने के लिए, महंगा लॉज है रहने के लिए, महंगे होटल में खाना खाता हूँ, और इस व्यक्ति के साथ में इतनी झिकझिक कर रहा हूँ, कितना कंगाल हूँ मैं। देखिए, एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखा करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना झिकझिक करते हुए खर्चा कर देते हैं, और कितने कंगाल हैं हम, उल्टे कदम वे लौट जाते हैं, कितने कंगाल हैं हम कि उस गरीब के साथ में नोक-झोंक करने लगे। पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा। कौन? वह आदमी, वह लेखक, वह नरेंद्र छाबड़ा जी जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, वो उल्टे कदम लौटते हैं। उल्टे कदम लौटा यानी कि वह व्यक्ति उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे लिए और 4 भुट्टे खरीद के फिर से अपने रास्ते से चल पड़े। अब मात्र उस व्यक्ति को, उस पर्यटन स्थल पर आने वाले उस नरेंद्र छाबड़ा जी को उनके मन को सुकून सा अनुभव होने लगा था कि हाँ, अब मैंने कुछ तो भी ठीक कर लिया है। क्योंकि जब इन लोगों का खाना खाते समय, यानी कि उस होटल में उनका खाना खाते समय खाने का जो खर्चा होता है, तो जो मुंह में आता है उनके, तो वो बोल देते हैं, या फिर जितना खर्चा हुआ वो बोल देते हैं और हम भी दे देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के साथ, इस गरीब के साथ, इस राह से भटकने वाले, वो कुछ चीज़ें बेचने वाले ऐसे लोगों के साथ में हम झिकझिक क्यों करते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने किया, लेकिन उसका पश्चाताप नरेंद्र छाबड़ा जी को बार बार उन्हें अनुभव दे रहा था कि ये देखो, ये कितनी महंगी जगह है, यहाँ पे तो तुम आए हो, अब इससे 5 रुपए का भुट्टा लेने में झिकझिक क्यों करते हो? तभी वे रुकते हैं, पीछे देखते हैं और उसे आवाज़ देते हैं कि रुक जाओ भाई, 4 भुट्टे दे देना। हालांकि उन्हें एक ही खाना था, लेकिन अब 4 लिए क्यों? क्योंकि चलो जाने दीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा या फिर सुकून लगेगा कि भाई चलिए, अब मात्र एक ही व्यक्ति ने इस बार मेरे 4 भुट्टे ले लिए, मेरा धंधा अच्छा हुआ। उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने झिकझिक की थी तो उस व्यक्ति को बुरा लगा होगा। तो उस व्यक्ति के मन से अपने बारे में जो विचार चल रहे थे, उस विचार को निकाल देने के लिए उन्होंने एक ही जगह पर 4 भुट्टे खरीद लिए, और उस व्यक्ति को भी आनंद हुआ, उसका धंधा भी अच्छा हुआ, और इस पर्यटन स्थल पर आने वाले उस व्यक्ति को भी आनंद हुआ। इन्हें भी लगा कि अब मात्र मैंने कुछ तो भी अच्छा कार्य किया है, और सुकून सा अनुभव होने लगा था उन्हें। कितनी अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। ऐसे लघु कथा है ये नरेंद्र छाबड़ा जी के। देखिए, और एक ऐसे ये जो है, ये 2 लघु कथाएँ हैं, उनमें से एक कंगाल नाम की कथा हमने अभी पढ़ी है। तो ये दूसरी जो है वह है सही उत्तर, यह कहानी। यह भी हम अगले वाले उसके भाग में उसका अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।